राधे कृष्णा दोस्तों। श्री राम के जीवन की अद्भुत सत्य घटना। यह कथा आप नहीं जानते हैं। जब राजा राम ने नहीं, देवी सीता ने चलाए बाण। भगवान श्री राम राज्यसभा में विराज रहे थे। उसी समय विभीषण वहां पहुंचे। वे बहुत भयभीत और हड़बड़ी में लग रहे थे। सभा में प्रवेश करते ही वे कहने लगे, हे राम, मुझे बचाएं। कुंभकर्ण का बेटा मूलकासुर आफत ढा रहा है। अब लगता है न लंका बचेगी और न मेरा राजपाट। भगवान श्री राम द्वारा ढाढ़स बंधाए जाने और पूरी बात बताए जाने पर विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक बेटा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसीलिए उसका नाम मूलकासुर रखा गया था। इसे अशुभ जान कुंभकर्ण ने जंगल में फेंकवा दिया था। जंगल में मधुमक्खियों ने मूलकासुर को पाल लिया। मूलकासुर जब बड़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। अब उनके दिए वर और बल के घमंड में भयानक उत्पात मचा रखा है। जब जंगल में उसे पता चला कि आपने उसके खानदान का सफाया कर लंका जीत ली और राजपाट मुझे सौंप दिया है, तो वह क्रोधित है। भगवान, आपने जिस दिन मुझे राजपाट सौंपा उसके कुछ दिन बाद ही उसने पातालवासियों के साथ लंका पहुंचकर मुझ पर धावा बोल दिया। मैं 6 महीने तक मुकाबला किया, पर ब्रह्मा जी के वरदान ने उसे इतना ताकतवर बना दिया है कि मुझे भागना पड़ा तथा अपने बेटे, मंत्रियों तथा स्त्री के साथ किसी प्रकार सुरंग के जरिए भागकर यहाँ पहुँचा हूँ। उसने कहा कि पहले धोखेबाज भेदिया विभीषण को मारूंगा, फिर पिता की हत्या करने वाले राम को भी मार डालूंगा। वह आपके पास भी आता ही होगा। समय कम है। लंका और अयोध्या दोनों खतरे में हैं। जो उचित समझे वो तुरंत कीजिए। भक्त की पुकार सुन श्री राम जी हनुमान तथा लक्ष्मण सहित सेना को तैयार कर पुष्पक विमान पर चढ़ झट लंका की ओर चल पड़े। मूलकासुर को श्री रामचंद्र के आने की बात मालूम हुई। वह भी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका के बाहर आ डटा। भयानक युद्ध छिड़ गया। 7 दिनों तक घोर युद्ध होता रहा। मूलकासुर भगवान श्री राम की सेना पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। अयोध्या से सुमंत्र आदि सभी मंत्री भी आ पहुंचे। हनुमान जी संजीवनी लाकर बानरों, भालुओं तथा मानुषी सेना को जिलाते जा रहे थे, पर सब कुछ होते हुए भी युद्ध का नतीजा उनके पक्ष में जाता नहीं दिख रहा था। भगवान भी चिंता में थे। विभीषण ने बताया कि इस समय मूलकासुर तंत्र साधना करने गुप्त गुफा में गया है। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और भगवान से कहने लगे, हे रघुनंदन, इसे तो मैंने स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है। आपका प्रयास बेकार ही जाएगा। श्री राम, इससे संबंधित एक बात और है, उसे भी जान लेना फायदेमंद हो सकता है। जब इसके भाई बिरादर लंका युद्ध में मारे जा चुके तो एक दिन इसने मुनियों के बीच दुखी होकर कहा, चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल नष्ट हुआ। इस पर एक मुनि ने नाराज होकर उसे श्राप दे दिया, दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता तेरी जान लेगी। मुनि का इतना कहना था कि वह उन्हें खा गया। बाकी मुनि उसके डर से चुपचाप खिसक गए। तो हे राम, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब तो केवल सीता ही इसका वध कर सकती हैं। आप उन्हें यहाँ बुलाकर इसका वध करवाइए। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत पुष्पक विमान से सीता जी को लाने भेजा। इधर सीता देवी देवताओं की मनौती मानती, तुलसी, शिव प्रतिमा, पीपल आदि के फेरे लगाती, ब्राह्मणों से पाठ रुद्रीय का जाप कराती, दुर्गा जी की पूजा करती कि विजयी श्री राम शीघ्र लौटे। तभी गरुड़ और हनुमान जी उनके पास
पहुँचे। पति के संदेश को सुनकर सीता जी तुरंत चल दी। भगवान श्री राम ने उन्हें मुल्कासुर के बारे में सारा कुछ बताया। फिर तो भागवती सीता को गुस्सा आ गया। उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा भयानक था। यह छाया सीता चंडी के वेश में लंका की ओर बढ़ चली। इधर श्री राम ने वानर सेना को इशारा किया कि मुल्कासुर जो तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है उसको उसकी गुप्त गुफा में जाकर तहस नहस करे। वानर गुफा के भीतर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे तो मुल्कासुर दांत किटकिटाता हुआ सब छोड़ छाड़ कर वानर सेना के पीछे दौड़ा। हड़बड़ी में उसका मुकुट गिर पड़ा। फिर भी भागता हुआ वह युद्ध के मैदान में आ गया। युद्ध के मैदान में छाया सीता को देखकर मुल्कासुर गरजा, तू कौन है? अभी भाग जा, मैं औरतों पर मर्दानगी नहीं दिखाता। छाया सीता ने भी भीषण आवाज करते हुए कहा, मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तूने मेरा पक्ष लेने वाले मुनियों और ब्राह्मणों को खा डाला था। अब मैं तुम्हें मारकर उसका बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मुल्कासुर पर 5 बाण चलाए। मुल्कासुर ने भी जवाब में बाण चलाए। कुछ देर तक घोर युद्ध हुआ, पर अंत में चंडिका शास्त्र चलाकर छाया सीता ने मुल्कासुर का सिर उड़ा दिया और वह लंका के दरवाजे पर जाकर गिरा। राक्षस हाहाकार करते हुए इधर उधर भाग खड़े हुए। छाया सीता लौटकर सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। मुल्कासुर से दुखी लंका की जनता ने माँ सीता की जय जयकार की और विभीषण ने उन्हें धन्यवाद दिया। कुछ दिनों तक लंका में रहकर श्री राम सीता सहित पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आए। जय श्री राम, जय श्री सीताराम जी। एक माँ थी, उसका एक बेटा था। माँ बेटे बड़े गरीब थे। एक दिन माँ बेटे से कहा, बेटा यहाँ से बहुत दूर तपोवन में एक दिगंबर मुनि पधारे हैं। वे बड़े सिद्ध पुरुष हैं और महाज्ञानी हैं। तुम उनके पास जाओ और पूछो कि हमारे ये दुख के दिन कब और कब तक चलेंगे, इसका अंत कब होगा। बेटा घर से चला। पुराने समय की बात है, यातायात की सुविधा नहीं थी। वह पद यात्रा पर था। चलते चलते सांझ हो गई। गांव में किसी के घर रात्रि विश्राम करने रुक गया। संपन्न परिवार था। सुबह उठकर वह आगे की यात्रा पर चलने लगा तो घर की सेठानी ने पूछा, बेटा कहाँ जाते हो? उसने अपनी यात्रा का कारण सेठानी को बताया तो सेठानी ने कहा, बेटा एक बात मुनिराज से मेरी भी पूछ आना कि मेरी यह इकलौती बेटी है, वह बोलती नहीं है, गूंगी है, वह कब तक बोलेगी तथा इसका विवाह किससे होगा? उसने कहा ठीक है और वह आगे बढ़ गया। रास्ते में उसने एक और पड़ाव डाला। अब की बार उसने एक संत की कुटिया में पड़ाव डाला था। विश्राम के पश्चात जब वह चलने लगा तो उस संत ने भी पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने संत श्री को भी अपनी यात्रा का कारण बताया। संत ने कहा, बेटा मेरी भी एक समस्या है, उसे भी पूछ लेना। मेरी समस्या यह है कि मुझे साधना करते हुए 50 साल हो गए, मगर मुझे अभी तक संतत्व का स्वाद नहीं आया। मुझे कब संतत्व का स्वाद आएगा? मेरा कल्याण कब होगा? बस इतना सा पूछ लेना। युवक ने कहा ठीक है और संत को प्रणाम करके आगे चल पड़ा। युवक ने एक पड़ाव और डाला। अब की बार का पड़ाव एक किसान के खेत पर था। रात में चर्चा के दौरान किसान ने उससे कहा, मेरे खेत के बीच में एक विशाल वृक्ष है। मैं बहुत परिश्रम और मेहनत करता हूँ, लेकिन उस बड़े वृक्ष के आसपास दूसरे वृक्ष पनपते नहीं हैं। पता नहीं क्या कारण है। किसान ने युवक से कहा, मेरी भी इस समस्या का समाधान कर लेना। युवक ने स्वीकृति में सिर हिला दिया और सुबह आगे बढ़ गया। अगले दिन वह मुनिराज के चरणों में पहुंच गया। मुनिराज के दर्शन किए। दर्शन कर उसने अपने जीवन को धन्य माना। मुनिराज से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी कुछ समस्याएं हैं जिनका मैं समाधान चाहता हूँ। आप आज्ञा दें तो श्री चरणों में निवेदन करूं। मुनि ने कहा ठीक है, मगर एक बात का विशेष ख्याल रखना।
कि 3 प्रश्न से ज़्यादा मत पूछना। मैं तुम्हारे किन्हीं भी 3 प्रश्नों का समाधान दूंगा, इससे ज़्यादा का नहीं। युवक तो बड़े धर्म संकट में फंस गया। अब क्या करूं? प्रश्न तो 4 हैं, 3 कैसे पूछूं? 3 प्रश्न दूसरों के हैं और 1 प्रश्न मेरा खुद का है। अब किसका प्रश्न छोड़ दूं? क्या लड़की का प्रश्न छोड़ दूं? नहीं, यह तो ठीक नहीं है। यह उसकी जिंदगी का सवाल है। तो क्या महात्मा के प्रश्न को छोड़ दूं? यह भी नहीं हो सकता। तो क्या किसान का प्रश्न छोड़ दूं? नहीं, यह भी ठीक नहीं है। बेचारा खून पसीना एक करता है, तब भी उसे कुछ भी नहीं मिलता है। अंत में काफी उहापोह के बाद उसने तय किया कि वह खुद का प्रश्न नहीं पूछेगा। उसने अपना प्रश्न छोड़ दिया और शेष 3 प्रश्न का समाधान लिया और वापिस अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में सबसे पहले किसान से मुलाकात हुई। किसान से युवक ने कहा, मुनिराज ने कहा है कि तुम्हारे खेत में जो विशाल वृक्ष हैं, उसके नीचे चारों तरफ सोने के कलश दबे हुए हैं। इसी कारण से तुम्हारी मेहनत सफल नहीं होती है। किसान ने वहां खोदा तो सचमुच सोने के कलश निकले। किसान ने कहा, बेटा, यह धन संपदा तेरे कारण से निकली है, इसीलिए इसका मालिक भी तू है। और किसान ने वह सारा धन उस युवक को दे दिया। युवक आगे बढ़ा। अब संत के आश्रम आया। संत ने पूछा, मेरे प्रश्न का क्या समाधान बताया है? युवक ने कहा, स्वामी जी, माफ करना, मुनिराज ने कहा है कि आपने अपनी जटाओं में कोई कीमती मणि छुपा रखी है। जब तक आप उस मणि का मोह नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। साधु ने कहा, बेटा, तू ठीक ही कहता है। सच में मैंने एक मणि अपनी जटाओं में छिपा रखी है और मुझे हर वक्त इसके खो जाने का, चोरी हो जाने का भय बना रहता है। इसीलिए मेरा ध्यान भजन सुमिरन में भी नहीं लगता। ले, अब इसे तू ही ले जा। और साधु ने वह मणि उस युवक को दे दी। युवक दोनों चीजों को लेकर फिर आगे बढ़ा। अब वह सेठानी के घर पहुंचा। सेठानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा, बेटा बोल, क्या कहा है मुनिराज ने? युवक ने कहा कि माँ जी, मुनि जी ने कहा है कि तुम्हारी बेटी जिसको देखकर ही बोल पड़ेगी, वही इसका पति होगा। अभी सेठानी और युवक की बात चल ही रही थी कि वह लड़की अंदर से बाहर आई और उस युवक को देखते ही एकदम से बोल पड़ी। सेठानी ने कहा, बेटा, आज से तू इसका पति हुआ। मुनिराज की वाणी सच हुई और उसने अपनी बेटी का विवाह उस युवक से कर दिया। अब वह युवक धन, मणि और कन्या को साथ लेकर अपने घर पहुंचा। माँ ने पूछा, बेटा, तू आ गया? क्या कहा है मुनिश्री ने? कब हमें इन दुखों से मुक्ति मिलेगी? बेटा ने कहा, माँ, मुक्ति मिलेगी नहीं, मुक्ति मिल गई। मुनिराज के दर्शन कर मैं धन्य हो गया। उनके तो दर्शन मात्र से ही जीवन के दुख, पीड़ाएं और दर्द खो जाते हैं। माँ ने पूछा, तो क्या मुनिराज ने हमारी समस्याओं का समाधान कर दिया है? बेटे ने कहा, हाँ माँ, मैंने तो अपनी समस्या उनसे पूछी ही नहीं और समाधान भी हो गया। माँ ने पूछा, वो कैसे? बेटे ने कहा, माँ, मैंने सबकी समस्या को अपनी समस्या समझा तो मेरी समस्या का समाधान स्वतः हो गया। जब दूसरों की समस्या अपनी खुद की समस्या बनने लगती है तो फिर अपनी समस्या कोई समस्या ही नहीं रहती। जो दूसरों के लिए सोचता है, ईश्वर स्वयं उसके लिए सोचते हैं और करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।